प्यारे बच्चों, अब तक हमने कृषि के विभिन्न चरणों जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा और कटाई के बारे में जान लिया है। आज हम जानेंगे कटाई के बाद होने वाले कटाई पर्व के बारे में और भंडारण के बारे में यानी स्टोरेज के बारे में। प्यारे बच्चों, फसल तैयार करने के लिए किसान 3 से 4 महीनों तक कठोर परिश्रम करते हैं और उसी के बाद आता है कटाई का समय। सोने जैसे दानों से भरी खड़ी फसल किसान के हृदय में उल्लास और खुशी का भाव पैदा करती है और ये समय होता है आराम करने और खुशी मनाने का, क्योंकि किसानों को उनके प्रयास का फल मिला है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सब मिलकर इन त्योहारों, इन पर्वों को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू आदि जुड़े हुए हैं। Dear children, after 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the hearts of farmers with joy and sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit and it is the time to relax and enjoy. So, the period of harvest is a time of great joy and happiness in all over the India. Men, women and children all celebrate it with great happiness. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Navanya and Bihu. बच्चों, फसल का भंडारण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। यदि हमें फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से बचा कर रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की बहुत मात्रा होती है। यदि फसल के दानों को बिना सुखाए ही हम भंडारित कर लें तो उनके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है और सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी होते हैं, यानी उन्हें हम आगे नहीं बीज पाएंगे। अतः भंडारण यानी सुरक्षित रखने से पहले दानों को धूप में अच्छे से सुखाना बहुत आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। सुखाने से कीट पीड़कों, जीवाणुओं और कवकों से सुरक्षा हो जाती है। वैसे तो किसान अपनी फसल को जूट के बोरों, धातु के बड़े बड़े पात्रों में सुरक्षित रखते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। बहुत सारे किसान नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग अनाज के भंडारण में करते हैं, जिससे वे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहती हैं। वैसे आजकल रासायनिक उपचार भी किया जाता है, यानी रासायनिक दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। Dear children, storage of crop is an important task. If the crop grains are to be kept for longer time, then they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. The fresh crop has more moisture. So, the first step is to dry the fresh crop in sunlight. By drying, the moisture reduces and the crop is safe from attack of organisms. Lack of drying the grains can proceed towards the losing their germination capacity. Drying grains have less chances of attack of
insect, pest, bacteria, and fungi. Normally, farmers store the grains in jute bags or metallic bins. However, for large-scale storage of grains, it is done in silos and granaries. In some part of India, dried neem leaves are used for storing food grains at home. प्यारे बच्चों, फसलों के अलावा अनेक प्रकार के पशु भी हमें भोजन प्रदान करते हैं। इसके लिए आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को गौर से देखें। आप पाएंगे जो दूध हम रोज पीते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सोचो जरा। बिल्कुल सही, वो दूध हमें गाय, भैंस, बकरी या अन्य इसी प्रकार के जंतुओं से प्राप्त होता है। इसी प्रकार भी अन्य खाद्य पदार्थ भी हमें विभिन्न पशुओं से प्राप्त होते हैं। डियर चिल्ड्रन, besides the crop, animals also provide us food. For example, we drink daily milk. This milk is obtained from cow, buffalo, she-goat, etc. इसी तरह आप अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे हमें अंडे कहाँ से प्राप्त होते हैं? From where we obtain eggs. घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है, और जब हम बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन करते हैं तो इसे पशुपालन कहते हैं। Animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When we done this on large scale, it is called animal husbandry.